क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इन विच केस इज ए पार्क्ड व्हीकल कंसीडर टू सीरियसली ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रैफिक। वो कौन सी सूरत हाल है कि जो गाड़ी पार्क हुई है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को डिस्टर्ब करती है। जी जब डबल पार्क की हुई है हमने गाड़ी, तो डबल इशारे पे, तो बीच में हम ड्राइवर भी नहीं है, हम भी किसी काम के लिए गए हुए हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेगी। A, when it is parked in an area reserved for loading and unloading outside the hours of use. B, when it is parked outside the pass available hard shoulder on a trunk road. C, when double parked without a driver। जिसका होगा C, हम जब हमने गाड़ी डबल पार्क की हुई है ड्राइवर के बगैर, तो वो ट्रैफिक को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इन ए क्रॉसिंग विदाउट स्पेसिफिक लिमिटेशन व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड अलाउड टू पास। अगर हम किसी भी जगह पे कोई इस पे कोई लिमिट गाड़ी की नहीं बनी हुई, अगर हम उसी गाड़ी को शहर के अंदर हम कोई ओवरटेक कर रहे हैं, तो क्या उसकी जो स्पीड मैक्सिमम वो होगी, जो शहर में जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर ही होगी। ए 90 किलोमीटर पर आवर, बी 70 किलोमीटर पर आवर, सी 50 किलोमीटर आवर। इसका होगा सी 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इन दिस टू वे स्ट्रीट व्हेन immobilizing an emergency car it is mandatory to place the warning twinkle of danger। कि एक टू वे गली है जिसमें अगर आपकी को गाड़ी है वो टूट गई है इमरजेंसी सूरत हाल में, तो क्या आपको वो मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपने जो वेयरिंग ट्विंकल्स हैं वो आपने लगानी है। हाँ जी, हमने एक आगे और एक पीछे हमने ज़रूर लगानी है। ए नो जस्ट turn on the emergency signal, B yes in front and one behind the vehicle, C yes on from the behind। जिसका होगा P, हाँ जी हमने एक आगे और इसके पीछे लगानी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हीकल फ्रॉम पीपल विद रिड्यूस मोबिलिटी। जो रिड्यूस मोबिलिटी डिसेबल पर्सन है उनकी जो गाड़ी है या वो जो चला रहे हैं, इफ़ देयर इज़ नो रोड, अगर उनके लिए कोई रोड नहीं है और ना ही कोई ऐसा हिस्सा है जो उनके लिए स्पेशल बनाया गया हो, तो वो कहाँ पे सफ़र करेंगे। जी वो जहाँ तो रोड के ऊपर सफ़र कर लेंगे, ज़्यादा जो हार्ड शोल्डर बना हुआ है तो वहाँ पे वो जो है वो चलाएंगे। ए दे कैन सर्कुलेट ऑन हाईवे, बी दे कैन सर्कुलेट ऑन हाईवे, सी दे मस्ट ट्रैवल ऑन दी हार्ड शोल्डर एज लॉन्ग एट इज़ पॉसिबल एंड सफिशिएंट। जिसका होगा कि वो हार्ड शोल्डर पे जाएंगे और अगर वो उनके लिए ठीक है और वहाँ पे उनके लिए ठीक जगह है तो। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इज ओवरटेकिंग कंसीडर्ड इफ व्हीकल इन वन लाइन आर मूविंग फास्टर दैन दोज इन दी अदर। एक जगह पे अगर ट्रैफिक जाम है तो अगर आप राइट साइड से ओवरटेक करते हैं तो क्या वो ओवरटेक माना जाएगा। जी नहीं, वो उस टाइम ओवरटेकिंग नहीं मानी जाएगी। ए नो, बी यस, सी यस इफ द व्हीकल चेंज लाइन। जिसका होगा ए नो, वो नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ए ट्रैफिक ऑफिसर इन फ्रंट शो ए येलो फ्लैग व्हाट इज ही इंडिकेटिंग। कि अगर एक पुलिस वाला उसने आपने जो पीले रंग का झंडा लगाया हुआ है, तो वो वो क्या वो कह रहा है जी, वो कह रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से आप गाड़ी चलाएं तो उसके आगे जो है वो कोई खतरा है। ए द नीड फॉर एक्सट्रीम अटेंशन और द प्रोक्सिमिटी ऑफ ए डेंजर, बी डैट द रोड इज़ ओपन टू ट्रैफिक, सी डैट द रोड इज़ टेम्पोरेली क्लोज टू द ट्रैफिक। जिसका होगा ए के बहुत ज़्यादा ध्यान से गाड़ी चलाएं और आगे कोई खतरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, आफ्टर एन एक्सीडेंट शुड यू चेक दी सीट बेल्ट। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपको सीट बेल्ट चेक करनी चाहिए। जी हाँ जी, हमें ज़रूर चेक करनी चाहिए। अगर वो ख़राब हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो हमें उनको रिप्लेस करना चाहिए, हमें उनको चेंज करना चाहिए। A, it is not necessary. B, no, as long as the closer continue to work. C, yes, change it them from one new one if they have suffered damage। इसका होगा C, हाँ जी हमें ज़रूर चेक करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिस्क फैक्टर वाया हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। कि जो रोड के ऊपर जो रिस्क वगैरह या एक्सीडेंट का जो होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है। A, driving at night because there is less traffic, B, adjusting the speed and increasing the safety distance, C, circulating at 50 km/h। जिसका होगा B, के जो रोड है उसके ऊपर अगर हम जो स्पीड है एक हम ध्यान के स्पीड और जस्ट करके कि हम ये इस पे जाएंगे वहाँ पे जाते हैं, और आगे वाली गाड़ियों से अगर हम सेफ्टी डिस्टेंस रखते हैं तो इससे जो है वो जो रिस्क है जो खतरा हम कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, व्हाट इज दिस ड्राइवर इंडिकेट। ये वाला ड्राइवर क्या इंडिकेट कर रहा है जी, कह रहा है कि मैं जो लेफ्ट टर्न है वो ले रहा हूँ, उसने हाथ स्टैंड किया हुआ है। ए, इट विल टर्न राइट, बी, यू विल टर्न लेफ्ट,
सी डैट विल कंटिन्यू टू फेस, जिसका होगा ए कि वो जो लेफ्ट टर्न है वो लेने लगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, विद ए व्हीकल डैट एमिट नॉइस लेवल हायर देन दोज अलाउड, के गाड़ी है उसकी जो शोर है सलेंसर का बहुत ज़्यादा है, वो जिसको अलाउ है उससे भी ज़्यादा, तो वो क्या होना चाहिए जी, वो जो है वो गाड़ी है वो सर्कुलेट जो वो नहीं रोड पे चल सकती। A, it is only allowed to drive on the road. B, it is allowed to circulate on road but not on crossing. C, it is not allowed to circulate, जिसका C कि उसको इजाज़त नहीं है गाड़ी रोड पे चलने की। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, दिस साइन इंडिकेट, ये वाला साइन क्या इंडिकेट कर रहा है जी, ये वाला साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक साइड वन वे रोड है और दो लाइनें हैं वहाँ पे। A, that parallel circulation in allowed. B, a one way two line carriageway. C, the entrance to a two line highway or expressway, जिसका P के वन वे रोड है और दो लाइनें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इज ए पेडेस्टेरियन अलाउड टू सर्कुलेट ऑन द राइट ऑन एंड आउट ऑफ टाउन रोड, कि अगर एक पेडेस्टेरियन को इजाज़त है कि वो शहर के बाहर जो है वो राइट साइड पे चल सके। हाँ जी, अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी रीज़न है कि आपको दूसरी साइड पे आप नहीं चल सकते तो आप जो है राइट साइड पे हम चल सकते हैं। ए यस ऑलवेज, बी नो, सी यस व्हेन यू डू इट फॉर सिक्योरिटी रीज़न, जिसका होगा सी हाँ जी, अगर हम उस करते हैं कि बचने के लिए तो हम राइट साइड पे चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन कंस्ट्रक्शन एरिया वियर द रोड हैज़ नारो, कि एक कंस्ट्रक्शन एरिया जहाँ पे रोड बहुत तंग है, विच व्हीकल विद हैज़ प्रेफरेंस इफ देयर इज़ नो सिग्नल रेगुलेटेड, कि वहाँ पे कोई ऐसी जो रोड जो निशान नहीं लगा जिसके पता चल सके कि कौन पहले जाएगा और कौन दूसरा। ए वेन एवर एंटर फर्स्ट, बी वेन एवर इन द नॉर्मिंग ऑन योर राइट, सी दी वन डैट डज नॉट हैव टू चेंज लैंड टू एंटर दी नॉर्मिंग, जिसका होगा ए कि जो पहले एंटर होगा उसको प्रायोरिटी हासिल होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, करेक्ट सस्पेंशन ऑफ द व्हीकल सर्विस टू, कि जो गाड़ी का जो बैलेंस है ठीक है, जो सस्पेंशन है वो कब ठीक जी, जब गाड़ी ठीक तरह ग्राउंड के साथ लगी हुई है, चारों टायर इस तरह ठीक हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपकी जो गाड़ी के जो सस्पेंशन है वो जो बैलेंस है वो ठीक है। ए ऑलवेज कीप द व्हीकल इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, बी कीप द व्हीकल इमोबिलाइज्ड, सी ट्रांसमिट द रोटेशन ऑफ द मोटर टू द व्हील, जिसका होगा ए ऑलवेज कीप द व्हीकल इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, के गाड़ी जो है वो ज़मीन के साथ ठीक ना लगी हुई है तो वो उसकी जो सस्पेंशन है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, ड्यूरिंग ए लॉन्ग ट्रिप व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड फित्या, है अगर आप एक लंबे सफ़र के लिए जा रहे हैं तो कैसे हम थकावट से बच सकते हैं जी। अगर हम बहुत ज़्यादा ब्रेकें लगाते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, हर थोड़े 2 घंटे 200 किलोमीटर के बाद हम कोई ज़्यादा लंबी ब्रेक लेके थोड़ा रेस्ट मारते हैं, थोड़े सोते हैं, तो इससे हमें जो है हम थकावट से हमें बचा जा सकता है। ए टेक लॉन्ग एनफ ब्रेक्स, बी ड्रिंक कॉफी इंस्टेड ऑफ ए टेकिंग ब्रेक फ्रॉम ड्राइविंग, सी टर्न द रेडियो वॉल्यूम 200, जिसका होगा ए हम लंबी सी करके हम ब्रेकें मारते हैं, वहाँ पे सोते हैं, थोड़ी सी ब्रेक करते हैं, थोड़ा इंजॉय करते हैं, तो हम जो है वो हमें सीना जी। दिस पैनल इज़ प्लेस अंडर ए हाजर्ड साइन टू इंडिकेट, ये वाली जो खतरे वाला निशान है इसके नीचे ये लगा हुआ है पैनल, को ये क्या बता रहा है जी, ये कह रहा है कि 200 मीटर आगे पे जो है वो ये स्पीड बम्प है या जो रोड है वो इन पुअर कंडीशन है। ए द लेंथ ऑफ द डेंजरस एक्शन, बी द डिस्टेंस एट विच द डेंजर बिगिन, सी द डिस्टेंस एट विद द डेंजर एंड, जिसका होगा पी कह रहा है कि 200 मीटर आगे जो है वो डेंजरस जो है वो शुरू कर रहा है हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, ये फैक्टर डैट फेवर ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन इज़, ये जो ड्राइवर का जो डिस्ट्रैक्शन है वो कैसे पैदा होती है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है वो गलत ड्राइव करना शुरू कर देता है। ए एन एक्सेसिवली सिंपल ट्रैफिक सिचुएशन, बी दी हाई लुमिनोसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, सी दी लो लुमिनोसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, जिस सी जब रोशनी बहुत ज़्यादा कम होती है तो इससे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन है वो पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, टू लीव ए हाईवे इन ए डिक्लेरेशन लाइन यू मस्ट गेट इन टू द लाइन, कि अगर हम ने हाईवे छोड़ दिया मोटरवे छोड़ रहे हैं तो हमें कौन सी लाइन में रहना चाहिए जी, हमें जो एग्ज़िट वाली लाइन है उसके साथ वाली जो वाली लाइन है हमें उसके में ही रहना चाहिए, ताकि हमें पता है कि हमने आगे जो है वो एग्ज़िट लेना है। ए ऑन द लेफ्ट, बी राइट, सी क्लोजेस्ट टू दी, जो बिल्कुल क्लोज एग्ज़िट के वो वाली जो हम लाइन है उसमें हम रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 है जी प्रिवेंटिव ड्राइविंग अलाउ के जो प्रिवेंटिव ड्राइविंग है बहुत ज़्यादा जो ड्राइविंग है वो ठीक समझी जाती है कि वो क्या होगी। ए रिएक्ट इन टाइम टू अवॉइड रिस्क, बी टोटली अवॉइड बीइंग अब्यूज्ड, सी सेव फ्यूल। कि इसका होगा कि आप जो है वो टाइम में रिएक्ट करते हैं कि आप रिस्क वगैरह वो जो आप नहीं लेते। तो आप रिस्क लेने में अगर कोई ऐसे आगे गाड़ी जा रही है तो ये आप रिस्क लेंगे उसके आगे चले जाते हैं। तो अगर आप रिस्क नहीं लेते आप बहुत ज़्यादा ध्यान से गाड़ी चलाते हैं तो उसको हम कहेंगे प्रिवेंटिव ड्राइविंग बी। क्वेश्चन नंबर 20 है जी यू हैव हैड ए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 6 मंथ। अगर आपने 6 मंथ पहले ही आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है तो हाउ फास्ट कैन यू ड्राइव ऑन हाईवे। तो आप मोटरवे पे कितनी स्पीड से हम सफ़र करेंगे। जी हम जो 120 किलोमीटर पर हार है वो स्पीड से हम सफ़र करेंगे। ए एट 120 किलोमीटर पर हार, बी 80 किलोमीटर पर हार एंड 100 किलोमीटर पर हार टू ओवरटेक, सी एट 80 किलोमीटर पर हार। जिसका होगा कि हम 120 किलोमीटर पर हार स्पीड से ही हम मोटरवे पे सफ़र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है जी कैन अल्कोहल रिड्यूस द ड्राइवर फील्ड ऑफ विजन। कि जो अगर आपने शराब पी हुई है तो अगर वो आपने देखने का जो विजन है क्या जो आपको जो वो क्या कम करते कि हाँ जी हमने शराब पी हुई है तो हमें आगे जो बिल्कुल ठीक वो हमें नज़र नहीं आएगा, बहुत थोड़ी सी जो जगह है वो हमें नज़र आएगी। ए यस, बी नो, सी ओनली व्हेन ड्राइविंग एट नाइट। जिसका होगा ए हाँ जी जो रिड्यूस वो है जो विजन ऑफ फील्ड है वो कम कर देगी शराब। क्वेश्चन नंबर 22 है जी ए ग्रिट ऑफ ए येलो मार्किंग पेंटिंग ऑन द ग्राउंड इंडिकेट। ये वाला जो रोड के ऊपर जो येलो जो मार्क की हुई है ये क्या इंडिकेट कर रही है जी। ये इंटरसेक्शन है। ये इसको साइन लगा हुआ है कि हमने हमेशा यहाँ पे एंटर नहीं होना। अगर हमें पता है कि हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेंगे, तो हमने यहाँ पे एंटर नहीं होना क्योंकि इस यहाँ पे चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है। इस वजह से हमने यहाँ पे अगर हमें शक है, अगर हमें प्रायोरिटी भी हासिल है तो हमने तब भी यहाँ पे एंटर नहीं होना जब तक हमें ये पता ना हो कि हम ठीक तरह यहाँ से निकल जाएंगे। A that parking is prohibited, B that the intersection cannot be crossed, C that you should not enter the intersection if you can be stopped in it obstructing traffic। जिसका होगा C कि हमने इंटरसेक्शन पे हम दाखिल नहीं होंगे अगर हमें पता है कि हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे या हम ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है जी एट एन इंटरसेक्शन विदाउट ए स्टॉप लाइन वियर यू हैव टू स्टॉप। अगर एक इंटरसेक्शन है वहाँ पे कोई स्टॉप लाइन नहीं है तो आप कहाँ पे स्टॉप करेंगे। जी हम इंटरसेक्शन से पहले जो है वो हम स्टॉप कर लेंगे। A at a minimum distance of 5 meter before the intersection, B inside the intersection, C before entering the intersection। क्या हम इंटरसेक्शन में दाखिल होने से पहले हम स्टॉप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है जी यू आर ड्राइविंग ए कार ऑन हाईवे व्हाट स्पीड इज कंसिडर्ड अबनॉर्मली लो। कि अगर हम मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं कब हमारी स्पीड जो है वो लो होगी। जी हम अगर 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड से अगर हम कम जाते हैं तो वो हमारी जो स्पीड है वो अब नॉर्मली लो होगी। ए द लेस दैन 50 किलोमीटर पर हार, बी द लीस्ट ऑफ 60 किलोमीटर पर हार, सी द लीस्ट ऑफ 70 किलोमीटर पर हार। जिसका होगा बी द लीस्ट ऑफ 60 किलोमीटर पर। हम 60 की स्पीड से नीचे जाते हैं तो हमारी जो अब नॉर्मली लो होगी। क्वेश्चन नंबर 25 है जी ड्राइविंग बिलो द मिनिमम स्पीड अलाउड कुड दिस बी ए रिस्क फैक्टर। कि अगर हम मिनिमम स्पीड बहुत कम स्पीड पे हम जा रहे हैं मिनिमम स्पीड तो क्या ये भी खतरा है। हाँ जी अगर स्पीड कम है पे हम जा रहे हैं तो इससे भी जो है एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर पीछे से गाड़ियाँ जो तेज़ आ रही हैं तो आप लो स्पीड पे जा रहे हैं तो इससे एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। ए नो एज ए सूटेबल स्पीड इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड, बी नेवर, सी यस एज नॉर्मली स्लो स्पीड कैन कॉज एक्सीडेंट। इसका क्या सी हाँ जी अगर हम स्लो स्पीड पे जा रहे हैं तो इससे भी जो एक्सीडेंट के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जी ऑन दिस स्ट्रेच ऑफ हाईवे द ब्लैक व्हीकल डज नॉट वांट टू ओवरटेक। कि ये वाली मोटरवे है यहाँ पे जो ब्लैक व्हीकल है तस्वीर में साथ नज़र आ रहा है कि इसने ओवरटेक भी नहीं करना। क्या वो लेफ़्ट राइट कैन यू ड्राइव इन द लेफ्ट राइट। क्या आप लेफ़्ट साइड पे रह के गाड़ी चलाई जा सकते हैं। जी नहीं हम वहाँ पे नहीं रह सकते। अगर हमने ओवरटेक करना है तो हम जा सकते हैं वहाँ पे। तो दूसरी इस सूरत हाल में हम सिर्फ उधर आप वहाँ पे रह जाते हैं। अगर पीछे हमारे अंदर कोई गाड़ी आ रही है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो वरना हमने राइट लाइन पे ही रहना है। तो यहाँ पे उसने जो सवाल पूछा क्या हम राइट लेफ्ट लाइन में रह सकते हैं। जी नहीं हम नहीं रह सकते।
ए नो। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, व्हेन यू हैव ए डिसीज व्हाट मस्ट बी डन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। कि अगर आपको कोई बीमारी वगैरह है, तो कोई ज़हनी या कोई भी किसी किस्म की कोई डिज़ीज़ है, तो आपने को रिस्क एक्सीडेंट का जो आप कैसे आप जो उसका रिस्क है उसको हम कम कर सकते हैं। जी, हमें उस टाइम तो अगर हमें कोई दौरा वगैरह ऐसे किसी की शिकायत है, तो हम उस टाइम हमें ड्राइविंग हमें नहीं करनी चाहिए। हमें पता चले तो हम बीमार हैं, तो हमें गाड़ी को ड्राइव नहीं करना चाहिए। ए अवॉइड ड्राइविंग ड्यूरिंग क्रिसिस और इन द फेस ऑफ द इलनेस, बी इंक्रीज डोजेज ऑफ मेडिसन, सी अबाउंडेंट ट्रीटमेंट विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर। जिसका होगा ए कि हमें जो ड्राइविंग है उसे अवॉइड करना चाहिए जब हमें पता चले हमें कोई दौरा वगैरह है या कोई भी हमें इस टाइम हम बीमार है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग ए ट्रैफिक एक्सीडेंट। कि जो ट्रैफिक में एक्सीडेंट है वो उसके जो किस पे वो जो डिपेंड करता है। ए जस्ट डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द ड्राइवर, बी कैन बी रिड्यूस बाय अवॉइडिंग रिस्क फैक्टर, सी इट इज़ ऑलवेज डिपेंड ऑफ द ड्राइवर। कि जी इसका होगा बी के अगर हम रिस्क जो है हम वो नहीं लेते, तो इससे जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है उनको हम कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, इफ़ यू ड्राइव ए मोटरसाइकिल इन एन अर्बन एरिया। कि हम एक इंटर अर्बन एरिया पे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो व्हाट लेटरल डिस्टेंस शुड यू कीप फ्रॉम दी अकर। तो आपने क्या डिस्टेंस रखनी है कि दूसरे जो गाड़ियाँ उनसे। जी, हमने जो रोड और उसकी जितनी वो जो चौड़ाई है उस लिहाज से, और उसकी जो वहाँ पे जो उसकी स्पीड है उस लिहाज से हमने जो उनके आपस में जो है फासला दूसरी गाड़ियों से हमने रखना है, अगर हम अर्बन रोड के अंदर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ए लेटरल डिस्टेंस डज नॉट मैटर इन अर्बन एरियाज, ए डिस्टेंस proportional to speed with and the character of the road, a speed not less than 1.50 meter। जिसका होगा B। a distance proportional to speed with and the character of the road। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, what precaution should you take when installing a rear face retenting device। कि अगर आपने ये छोटे बच्चे वाली जो सीट है अगर आपने गाड़ी के आगे रखी हुई है, तो उस टाइम आपको क्या आपको प्रिकॉशन होगा या आपने क्या आपको करना होगा। उस टाइम हमने अगर तो हमारी गाड़ी में ऑटोमेटिक कोई डिसएक्टिव वो एयर बैग्स आगे वाला अगर लगा हुआ है तो उसे हम वो डिसएक्टिव कर देंगे। अगर नहीं लगा तो अगर मैनुअली लगा है तो हम मैनुअल जाके हम करेंगे। ए डिसएक्टिव द फ्रंट एयर बैग ऑटोमेटिकली और मैनुअली, बी that the restraint device is out of range of the airbag, C the device cannot be installed if the vehicle is occupied with the front airbag। कि अगर हमने आगे वाली गाड़ी पे बच्चे वाली बिठाया हुआ है या सीट वो लगाई हुई है, तो उस टाइम हमें जो पीछे की तरफ बच्चे का चेहरा होना चाहिए, तो हमने वो जो फ्रंट एयर बैग है उसको हमने ऑटोमेटिकली या मैनुअली हमने